श्योर इस वक्त सामने देख रहा था। सामने से जो खतरनाक सी वेव्स आ रही थी, वो दोनों डीमन टेमर खतरनाक तरीके से लड़ने वाले थे। नहीं, यहाँ पर उसे वो दोनों नहीं है, कोई और भी है। श्योर वो इतना कहता और फिर उस यूरिकेन को देखता। वो यूरिकेन, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तुम्हें कैसे पता? मैं भी पता नहीं लगा पा रही। वो यूरिकेन, वो श्योर कहती है पता नहीं कैसे, लेकिन जो भी है वो जमीन के नीचे है और शायद सही मौके का इंतजार कर रहा है। कोई भी हो सकता है। श्योर वो यूरिकेन से कहता कोई डीमन या वो यूरिकेन फिर से कहती नहीं, वो कोई डीमन टेमर ही है, हमें ध्यान रखना होगा। श्योर इतना कहता। दूसरी तरफ इस वक्त वो पहला डीमन टेमर और वो शिगवार, वो एक दूसरे के पंच पे अपना पंच मार चुके थे, जिसकी वजह से वो खतरनाक से वेव तेजी से बाहर आई थी। शिगवार का वो डीमन अचानक से ही बाहर आता है, जो कि बड़े पंखों वाला डीमन था। वो तेजी से अपने खतरनाक पंजों से अपने बड़े दांतों से आगे बढ़ता है ताकि वो सामने वाले पर हमला कर सके। दूसरी तरफ उस पहले वाले डीमन टेमर का डीमन भी बाहर आता है, जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। वो अपने खतरनाक टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके सामने वाले डीमन को जकड़ने की कोशिश करता है और उन दोनों में खतरनाक सी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये हुई ना बात। वो पहला वाला डीमन टेमर इतना कहता है और उसके आर्मर से बहुत ज़्यादा रोशनी फिर से निकलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ उसके डीमन को, सिर्फ शिगवार के डीमन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसे बाब अपनी आंखों को ढकना पड़ा था अपने पंखों की मदद से, जिसके बदले में उस पहले डीमन टेमर का डीमन, जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स थे, वो बार बार उसे परेशान कर रहा था और उसे हराने वाले पोज में ले आता था। ये देवता वाला आर्मर कमाल का है। डीमंस को इससे इतनी परेशानियाँ होती हैं कि आय हाय, उन्हें दर्द को देख के मुझे बहुत मजा आता है। वो डीमन टेमर स्माइल के साथ कहता, लेकिन तुम एक चीज़ बोल रहे हो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हो रही। वो शिवगार, वो उसे डीमन टेमर से कहता और देखते देखते वो दोनों फिर से अपनी जगह से गायब होते हैं और धमाका होता है सीधा आसमान में। बहुत बड़ा धमाका, जिसकी साउंड वेव वो तेजी से पूरे जंगल में फैल रही थी। चोर वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ था जो कि जरूरी था। इसलिए वो यूरिकेन, वो शोर की मदद कर रही थी। वो उसके सामने खड़े होकर उसे गार्ड करने की कोशिश करती थी। यूरिकेन वो अपने हाथों को आगे करती है और उसके हाथों से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जो कि शोर को चारों तरफ से घेर लेती है। देखो, यहाँ पर मुझे अपना फ़ायदा भी देखना है, जैसे शायद मुझे भी इस लड़ाई को ज्वाइन करना होगा। यूरिकेन वो शोर से कहती है। तो अब क्या? शोर वो यूरिकेन से कहता है, ये इन दोनों को लेके यहाँ से जाएगा, तुम यहाँ रह सकते हो। मेरी एनर्जी तुम्हें करीब 5 मिनट तक बचा कर रख सकती है, लेकिन मुझे फ़ायदा ढूंढना है, अपना फ़ायदा। यूरिकेन वो स्माइल के साथ कहती है और तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ वो दिव्य आर्मर वाला डीमन टेमर, वो जैसे ही शिगवार के पास आता है, शिवगार वो तेजी से अपने पंच को आगे करता है। अगले सेकंड जैसे ही शिगवार का पंच उस देवता वाले आर्मर वाले डीमन को लगता है, अगले सेकंड इसका जिसको तेजी से पीछे जाता है। अगली सेकंड वो बीच हवा में एक बार गोल गोल घूमता है और उसके पाँव वो बहुत ज़्यादा साइन करने लगते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी पैदा होने लगती है। और वो रोशनी अजीब थी। वो उस डीमन टेमर के पाँव के पास तैयार होने लगती है और एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाती है, जिसके ऊपर वो डीमन टेमर खड़ा हो जाता है। वो रोशनी तेजी से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए सीधे तो शिवगार की तरफ बनने लगती है। वो शिवगार अगली सेकंड अपने हाथों को आगे करता है, जहाँ पर एक अजीब सा खतरनाक सा आग से बना हुआ बॉल तैयार हो रहा था, जो कि नीले रंग का था। वो खतरनाक सी ब्लू फायर बॉल तेजी से शिवगार वो उस डीमन टेमर की तरफ फेंकता है। वो डीमन टेमर उस बॉल को आते हुए अपने करीब देखता तो रहता है। वो अपने दोनों हाथों को एक्स साइन की तरफ बना लेता है और अगले सेकंड उसके हाथों को एक्स साइन में बनाते ही और उसके सामने एक अजीब सी सील्ड अपीयर होती है, जो कि उस खतरनाक से फायर बॉल से टकराती है, जिसकी वजह से उस फायर बॉल का कोई मतलब ही नहीं निकलता। लगता है तुमने देवता की कुछ ज़्यादा ही चाटी है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ मिला। हाँ, वो शिवगार इतना कहता है और पूरी ताकत लगा के उस डीमन टेमर के बहुत करीब जाने लगता है। अरे नहीं, ये तो मेरे बहुत करीब आ रहा है। वो डीमन टेमर ये समझ नहीं पाता कि आखिर वो डीमन टेमर शिवगार वो उसके इतने करीब क्यों आ रहा है, आखिरकार क्यों। लगता है मुझसे पास न मिला, मतलब मुझसे पास से हमला करना चाहता ताकि मैं ज़्यादा कुछ कर ना पाऊँ। वो डीमन टेमर इतना कहता, अपनी तलवार निकाल के सीधे घुमाकर, अचानक से ही घुमाकर वो शिवगार की तरफ मोड़ता है। शिवगार वो उस खतरनाक सी तलवार को अपने करीब आता हुआ देखता है और अगले सेकंड शिवगार उसके बॉडी के नस वो देखने में नीले और पर्पल कलर के हो जाते हैं और देखते देखते उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा तेज एनर्जी पैदा करने लगती है। ये क्या? वो डीमन टेमर हराने से कहता है, तलवार को तेज़ी से उसके तरफ ले जाते रहता। अगले सेकंड इससे पहले कि वो तलवार शिवगार से टकराता, शिवगार उसके बॉडी से एक जोरदार धमाका होता, जिसकी वजह से देखते देखते वो डीमन टेमर तेज़ी से पीछे जाकर गिरता और कुछ पेड़ों को तोड़ते हुए जैसे तैसे खड़ा होता। ये क्या हो रहा है? वो डीमन टेमर हराने से कहता। दूसरी तरफ शिवगार वो अपनी जगह पर नॉर्मली खड़ा था, बस उसे देख के लग रहा था कि उसकी आंखों से थोड़ा सा खून निकल रहा है, मतलब इस हमले में इसकी बॉडी की एनर्जी खर्च हुई है और मुझे नहीं लगता कि अब ये पूरी तरीके से हमला ठीक से कर पाएगा।
वो डीमन टेमर इतना कहते हुए खड़ा होता है, लेकिन वो लड़खड़ा लगता, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज किया। वो डीमन टेमर गुस्से में कहता। दूसरी तरफ उसकी नज़र अपने डीमन पे जाती है, जहाँ पर शुगर के डीमन ने उसके डीमन के बहुत सारे टेंटिकल्स को पकड़ के गोल गोल घुमा के सीधा आसमान में फेंक दिया था। नहीं, वो डीमन टेमर गुस्से में कहता और शुगर को देखता, जो कि तेजी से अभी भी फिर उसके तरफ ही बढ़ रहा था। शुगर की पूरी बॉडी देखते देखते वो नीले रंग की आग से भर जाती। ये क्या, ये तो वो डीमन टेमर इतना कहता और पूरे आर्मर को अच्छे से चमकाना शुरू कर देता, जैसे कि वो उसकी ताकत बढ़ा रहा हो। अगली सेकंड शुगर वो सीधे उस डीमन टेमर के सामने आता है, उसके दोनों फोल्डर्स को पकड़ लेता। तो पता है कि ताकत का असली मतलब क्या होता है? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इस आर्मर की वजह से बच जाओगे, है ना? लेकिन दूसरों की ताकत और खुद की ताकत जो तुमने हासिल की है, उसमें फ़र्क होता है। क्यों? कोई शुगर उस डीमन टेमर से कहता। वो डीमन टेमर वो अपनी तलवार को तेज़ी से निकालता और नीचे से सीधे शुगर को घुसाने की कोशिश करता उसके पेट में, लेकिन वो तलवार देते देते शुगर के आर पार निकल जाती। लेकिन शुगर वो अचानक से हंसना शुरू कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा डरावनी तरीके से। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार पाओगे? कोई बात नहीं, अगले जन्म में मार लेना। शुगर इतना कहता और अगले ही सेकंड वो डीमन टेमर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। शुगर उसकी पूरी बॉडी नीले रंग की आग से लहक रही थी और खतरनाक लग रही थी। इसकी तो अगर ये अब फटा तो मुझे परेशानी हो सकती है, वो डीमन टेमर इतना कहता। अगले सेकंड वो तुरंत ही पीछे हटता है अपने पाँव को आगे मारते हुए, लेकिन वो शुगर उसे पीछे जाने ही नहीं दे रहा। अगले सेकंड शुगर उसकी पूरी बॉडी वो चमकनी शुरू हो जाती है और नीले रंग की आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं तब से रुका से था ताकि मैं देख सकूँ कि तुम और क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सीखना था, लेकिन लगता है कि तुम मुझे कुछ सिखाने के लायक ही नहीं हो। वो शुगर उसके कहने का ये मतलब था कि शुगर को और भी ज़्यादा मुसीबतें चाहिए ताकि वो उन चीज़ों से डील करना सीखे, लेकिन ये बेचारा शुगर इतना कहता और वो नीले रंग की आग तेजी से उस डीमन टेमर को घेरना शुरू कर देती है। नहीं रुको, वो डीमन टेमर इतना कहता। अगले सेकंड वो एक जोरदार धमाका होता है, एक खतरनाक सी वेव वो तेजी से शुगर की तरफ बढ़ रही थी। और यार अगर इससे टकराया तो मेरे बॉडी के एक पार्ट भी नहीं बचेंगे, मैं यहीं कहीं हवा में मिल जाऊंगा। श्योर, वो इतना कहता और वो भी अपनी आंखों को थोड़ा सा नीचे कर लेता, क्योंकि वो रोशनी जो धमाके वाली थी श्योर उसे देख नहीं पा रहा था। वो खतरनाक सी वेव श्योर तक आती है और उसके बगल से हुए चली जाती है, लेकिन श्योर उसके कानों से खून निकलने लगता। अरे यार, श्योर अपने कानों पे हाथ डालते हुए कहता, लेकिन फिर भी वो एनर्जी अभी भी उसके बॉडी में जा रही थी। दूसरी तरफ वो शुगर वो अपनी जगह पे खड़ा था, लेकिन अगले सेकंड वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और दोबारा खड़े होने के बाद पीछे देखता, जहाँ पर उस दिल के सामने अब उसके लिए कोई भी नहीं था। जैसे ही वो दिल तक पहुँचता, अगले सेकंड वहाँ पर एक काली परछाई आती है और वो काली परछाई वहाँ के खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? वो शुगर उस इडुकिन से कहता, तुम जो भी हो अच्छा होगा कि रास्ता से हट जाओ, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं थक चुका हूँ? बस 3 तक गिनूंगा, हट गई तो ठीक है, नहीं तो। वो शुगर इतना कहता। 1। वो शुगर जैसे ही 1 गिनता है, वो इडुकिन अचानक से अपनी जगह से गायब होती है और काली परछाई बदलने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो शुगर वो तेजी से अपने हाथ को लेफ्ट मोड़ता और किसी को पकड़ने की कोशिश करता है। वो किसी अजीब सी परछाई को पकड़ लेता। तो मुझे लगा कि तुम इतनी आसानी से, जब तक शुगर इतना कह रहा था तब मैं वो काले रंग की परछाई तेजी से एक अजीब से लिक्विड में बदल जाती है और शुगर के हाथ पे फंस जाती है। ये क्या? तो शुगर इतना ही कहता है, इतने में एक खतरनाक सा पंच सीधे शुगर के चेहरे पे जा लगता है और वो 2-3 कदम पीछे जाके गिरता। शुगर वो तुरंत ही खड़ा होने की कोशिश करता है और अपने हाथों को नीचे डालता ताकि वो उसके सहारे खड़ा हो सके, लेकिन उसके हाथ जैसे ही जमीन के कांटेक्ट में आते हैं, उसके हाथ और उस चिपचिपे लिक्विड की वजह से उसके हाथ जमीन से चिपके रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम मुझे ऐसे रोक पाओगी? वो शुगर उस लड़की को देखते हुए कहता, जिसका नाम इडुकिन था। देखते ही देखते शुगर वो पूरी ताकत लगाता और नीचे की जमीन को ही उखाड़ लेता और उसे फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए इडुकिन की तरफ घुमा देता है। इडुकिन वो तेजी से अपने हाथों को आगे करती है और उस खतरनाक से हमले के ऊपर अपना हमला मार देती है। इस वजह से वो बड़ा सा हिस्सा जो कि जमीन से उखाड़ा गया था वो टूट जाता है। दूसरी तरफ इडुकिन वो तेजी से पीछे हटती है, क्योंकि वो शुगर उसने एक अच्छा सा प्लान बना रखा था और इडुकिन को वो पता था, वैसे वो पीछे हट गई थी। शुगर का पंच सीधे इडुकिन के चेहरे के सामने से निकल जाता है। अगले सेकंड अब क्योंकि वो उसके अटैक को डॉज कर चुकी थी तो उससे अपना नेक्स्ट मूव सोचना होगा। अगले सेकंड वो शुगर वो तेजी से अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है, जैसे कि वो किसी के अटैक को डॉज करने वाला हो या फिर गार्ड करने वाला हो। इडुकिन उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है
यूरिकेन के ठीक पीछे उसका डीमन आ जाता है और अचानक से आगे बढ़ते हुए एक खतरनाक सा पंच वो सीधे शेगवार को मारता है। शेगवार तेजी से उड़ते हुए न जाने कहाँ चला जाता है। शेगवार उड़ के जाता तो है लेकिन उतनी जल्दी वो वापस भी आ जाता है, लेकिन थोड़ी खराब हालत में। क्या बात है, एक इतना ताकतवर डीमन, लेकिन तुम्हारी डीमन टेमर, तुम्हारी मालिक वो इतनी कमजोर, ये कैसे? वो डीमन टेमर इस्माइल के साथ कहता। शेगवार उसे समझ नहीं आता कि एक डीमन टेमर का डीमन ही उतना ताकतवर कैसे है। अगर ये डीमन इतना ताकतवर है तो इसे टीम कैसे किया गया होगा? उस शेगवार के दिमाग में यही चल रहा था। तुम्हें उससे क्या? वो यूरिकेन कुछ सोचते हुए कहती है और थोड़े पीछे हो जाती है क्योंकि शेगवार का डीमन वो वहाँ आ गया था और उसका डीमन शेगवार के खड़े होने में मदद भी कर रहा था। मैं सभी लड़ नहीं सकता हूँ, संभालो इन्हें, शेगवार इतना कहता और देते शेगवार का डीमन तेजी से आगे बढ़ता और शेगवार इस प्लान में था कि वो उस दिल के पास जाएगा और उस दिल को हासिल करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शेगवार की ताकत भी कम हो गई थी। लगता है उसका इस्तेमाल करना ही होगा। उसे इस समय के लिए तो नहीं बचा रहा था, लेकिन शेगवार इतना कहता। शोर की नजर शेगवार पे ही थी। शोर यहाँ और ज़्यादा तक नहीं रुक सकता था, शोर जानता था, इसलिए वो एक सही मौके की तलाश में था। देखते देखते शेगवार अपने एक अजीब से थैले से एक अजीब सी दवाई निकालता जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी और पर्पल कलर की थी। वो उस दवाई को अपने मुंह में डाल लेता और उसे निगल जाता, जिसके बाद शेगवार की बॉडी वो पर्पल रंग से थोड़ी चमकने लगती और उसके घाव और उसके बॉडी पार्ट्स थोड़े से ठीक दिखने लगते हैं और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर लगने लगता। अरे यार, इसकी ताकत तो पहले से ज़्यादा ही हो गई। चोर हैरानी से कहता, अब क्योंकि ताकत मेरी वापस आ ही चुकी है तो इसे भी इस वक्त से खा ही देता हूँ। वो शेगवार इतना कहता और अपने जगह से तेजी से गायब होते हुए वो यूरिकेन के सामने पहुंच जाता और उसके पंच पे अपना पंच मार देता। दोनों के खतरनाक पंचेस एक दूसरे से टकराते हैं। शोर को अपने ठीक सामने जो एनर्जी थी वो टूटती हुई महसूस होती है। मैं ज़्यादा तो यहाँ नहीं रह सकता हूँ। श्योर वो उस ज़मीन तक देखते हुए कहता, तुम तैयार तो हो? तुम्हें पता है ना क्या करना है? श्योर अपने फिश डीमन को देखते हुए कहता, जो कि वहीं खड़ा था और श्योर के साथ उसके एनर्जी बॉल के अंदर था। वो स्माइल के साथ अपने सिर को हाँ मिला रहा था। दूसरी तरफ उन दोनों के खतरनाक पंजे से टकराते ही वो दोनों ही थोड़े दूर दूर जाके गिरते हैं। यूरिकेन वो तुरंत ही खड़ी होती। वो शेगवार वो तुरंत यूरिकेन के सामने टेलीपोर्ट हो गया आ जाता है और अपने खतरनाक से पंच को सीधे यूरिकेन के चेहरे की तरफ घुमा देता। यूरिकेन अपने हाथ को तेजी से आगे करती और उसके हाथों के जो नाखून है वो लाल दिखने लगते हैं और तेजी से वो लाल नाखून वो किसी बुलेट की तरह, किसी गोली की तरह आगे की तरफ शूट हो जाते हैं और सीधे शेगवार से टकराते हैं। शेगवार उसे ऐसा लगता है कि सच में उसे कोई गोली लग गई हो और अपने सीने को पकड़ के थोड़ा सा पीछे जाता है। तुम्हारे पास अब भी बहुत बेहतर है क्यों? वो शेगवार इतना कहता है। दूसरी तरफ शेगवार वो तेजी से फिर से आगे बढ़ने लगता है और यूरिकेन भी फिर से खड़ी हो जाती है। देखते ही उन दोनों ही की बॉडी से खतरनाक एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के पंच के ऊपर फिर से अपना एक पंच मारते हैं। वो पंच जैसे ही वो एक दूसरे को मारते हैं उन दोनों का अगला हमला तैयार था। वो खतरनाक से पंच जैसे एक दूसरे से वो दोनों टकराते हैं, अगले सेकंड शेगवार के हाथ जो कि पंच में बदले हुए थे उसके हाथों में नीली रोशनी और नीली आग दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब वो अपने पंच को ब्लास्ट करने वाला था। अगले सेकंड उन दोनों का पंच टकराता है और वो पंच जैसे ब्लास्ट होता है यूरिकेन अपने जगह से एक अजीब से ब्लैक लिक्विड बदल के फट जाती है। क्लून वो यूरिकेन सच में वहाँ नहीं थी और उसने क्लून को तैयार किया था। अगले सेकंड शेगवार के पेट के आर पार एक अजीब सी तलवार आ जाती है। ये तो शेगवार उसे समझ नहीं आता कि ये डीमन टेमर है या सच में इंसान है या डीमन टेमर है या फिर क्या है, पता नहीं। शेगवार को यही समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये लड़की पता नहीं आंखों के सामने से ही क्लोन बना के कब भाग जाती थी। तुम ओ शेगवार इतना कहते हुए पीछे गिर जाता है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं। शेगवार इतना कहते हुए वो उस यूरिकेन को तेजी से पकड़ता अपने पास ले आता है और देखते देखते उसकी पूरी बॉडी से वो नीली फायर निकलनी शुरू हो जाती है। अगले सेकंड वो नीली फायर उसकी पूरी बॉडी से तेजी से निकलती है और देखते ही तुम्हारा जोरदार धमाका होता है। शोर के ठीक आगे जो प्रोटेक्शन शील्ड थी वो टूट जाती है और इस बार आखिरी बार उस शील्ड ने उसे बचाया था। शोर सामने देखता है जहाँ पर इस वक्त शेगवार उसने जैसे पकड़ रखा था वो लिक्विड बदल के नीचे गिरी हुई थी। क्लून वो शेगवार वो हैरानी से कहता, उसके पेट के आर पार जो तलवार गई थी वो उसे निकालता है, लेकिन देखते देखते निकलने से पहले वो एक अजीब सी लिक्विड बदल जाती है और उसके बॉडी में फैलना शुरू हो जाती है और वो अजीब सी लिक्विड उसके बॉडी में फैलते हुए उसके मुंह से निकलती है। वो शेगवार पता नहीं क्या उसे कमजोरी जैसी लग रही थी कि तो ये कर क्या रही है।
वो शिवगौर अपने बॉडी को चेक करते हुए कहता, हो ना हो ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वो शिवगौर चारों तरफ देखते हुए कहता, अगले सेकंड उसके पाँव उसका साथ देना बंद कर देते हैं। उसके दिमाग और उसके पाँव के बीच जो तालमेल था वो खत्म हो चुका था। वो शिवगौर सामने देखता जहाँ पर उसका डीमन वो हार तो नहीं रहा था, जीत रहा था, लेकिन जैसे ही वो शिवगौर को देखता, शिवगौर उसे कमांड नहीं दे पा रहा था। अजीब बात है, शिवगौर इतना कहता, और सब अपने पीछे कोई महसूस होता, वो तुरंत अपने पीछे देखता और उसके पीछे कोई नहीं था। वो सामने देखता जहाँ पर अचानक से यूरिकेन अचानक से उसके सामने आ गई थी। तो क्या कहा था तुमने, मैं कमज़ोर हूँ? हाँ, बेचारी लड़की बनने की मतलब आदत हो गई है मुझे, क्या करूँ। बेचारी लड़की बनती हूँ तो लोग मदद करते हैं और तुम्हारे जैसे लोग कमज़ोर समझते हैं और मुझे फ़ायदा मिल जाता है। मैं सही समय पे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती हूँ बेवकूफ़। वो यूरिकेन स्माइल के साथ कहती है, ये लड़की तो तब से डर डर के बोली बोली से बन के इतनी देर से घूम रही है, ये अभी अपना असली चेहरा अभी दिखा रही थी। श्योर भी उसके इस असली चेहरे को देख के हैरान था, लेकिन श्योर अब वहाँ से पलट के जा रहा था। चलो जहाँ तक है, लगता नहीं कि अब तुम यहाँ बचने वाले हो। मैं फ्री हूँ, मेरा डीमन भी फ्री है, और मैं चाहूँ तो तुम्हारे डीमन को ख़त्म कर दूंगी या तुम्हें भी। क्या नाम था? शुगार। ओह, नाम तो बहुत डरावना है, लेकिन लगता है तुमने ठीक से ट्रेनिंग नहीं की या फिर काफ़ी समय बाद किसी से हारे हुए है ना। वो यूरिकेन हंसते हुए कहती है, हंसी आ रही है तुम्हें? वो शुगार उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। लगता है तुम्हें देख के मुझे उल्टी आ ही जाएगी, तो मैं जाकर अपने दिल को ले लेती हूँ, क्यों? वो यूरिकेन स्माइल के साथ कहती है। देखते देखते यूरिकेन वहाँ से पलट के जाने लगती है, और देखते देखते यूरिकेन वो शुगार के डीमन की तरफ बनने लगती है। शुगार का डीमन अचानक से ही वो अपने जगह से गायब होता है और सीधे शुगार के पास पहुँच के उसे चारों तरफ से कवर करके अपने साथ ले जाता है। छोड़ो, जाने दो इसे हमारा। इतना कहते हुए वो यूरिकेन अचानक से सामने देखती है जहाँ पर वो दिल गायब था। ये क्या? वो यूरिकेन अचानक से ही कहती है और चारों तरफ देखती है और उसके नजर चौरे पे जाती है जो कि वो भी वहाँ नहीं था। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन ढूंढो उसे। वो यूरिकेन अपने डीमन से कहती है। दूसरी तरफ श्योर वो इस वक्त आगे बढ़ रहा था नीचे। इस वक्त वो अजीब सा डीमन फिश था जो कि आगे बढ़ रहा था जमीन में तैरते हुए, और उसके फिन वो ऊपर बाहर निकले हुए थे, जिसकी वजह से श्योर उसे देख पा रहा था। श्योर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से ही मिट्टी के ठीक बाहर एक अजीब सा हाथ निकलता, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो हाथ धीरे धीरे बाहर निकलता और देखते देखते वहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची जो कि करीब 6 या 7 साल की थी, वो बाहर निकल के खड़ी हो जाती है और एक लंबी अंगड़ाई लेती है। बड़ी मुश्किल से मिला है ये, वो लड़की श्योर को देखते हुए कहती है। मुझे लगा ही था कि तुम मुझे देख चुके हो, कैसे देखा? वो लड़की श्योर कहती है। वो छोड़ो कैसा देखा, ये बताओ कि तुम डीमन टेमर हो? श्योर उस छोटी बच्ची से कहता। क्या लगता है? वो छोटी बच्ची वो श्योर कहती है, तो मुझे मारा क्यों नहीं? श्योर वो हंसते हुए कहता, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे उस दोस्त की जिसे सब कुछ पता है। वो बच्ची बेचैन की बातें कर रही थी। मतलब तुम्हारी बात सुन रही थी? हाँ, हम लोग उस अजीब से लिक्विड के नीचे थे जिसके नीचे ज़मीन थी, और तुम वहाँ तो आ सकती थी, तुम ज़मीन के नीचे ट्रैवल कर सकती हो। श्योर वो उस लड़की से कहता। सिर्फ मैं नहीं, वो लड़की भी, लेकिन मुझे उससे बच के रहना, तो मैं ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं, मैं चलती हूँ। टाइम आने पे मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगी। वो लड़की इतना कहती है, वहाँ से पलट के चली जाती है। इसने उस दिल को हासिल कर लिया। श्योर वो थोड़ा हैरानी से कहता। श्योर को अगले सेकंड अपने पीछे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता और वो तुरंत ही पीछे पलटता। हाँ तुम जीत गई? श्योर वो अनजान बनते हुए कहता। हाँ जीत गई। वो लड़की वो यूरिकेन स्माइल के साथ कहती है, लेकिन इस बार उसकी स्माइल देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी, जहाँ तक ही अपना असली रूप दिखा रही है। तो मैं चलता हूँ, वैसे भी तुम जीत गए हो तो तुम्हें वो दिल मिल ही गया होगा। श्योर ऐसा कहते हुए जहाँ लगता, लेकिन अगले सेकंड श्योर के कंधे पे एक हाथ आता है और वो हाथ देखते देखते एक अजीब से ब्लैक लिक्विड में बदलता है और श्योर को पूरे चारों तरफ से रैप कर लेता। अरे श्योर वो गुस्से में सामने देखते हुए कहता, देखो हीरो, क्या है ना, जहाँ तक है तुम्हारे उस दोस्त को सब कुछ पता है उस दिलों के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जब मैं आऊँ तो मेरी मदद करो उस दिल को ढूंढने में। जहाँ तक है मेरी ताकत बहुत ज़्यादा खत्म हुई है, तो मैं अपनी ताकत को रिकवर में लगा दूंगी। और हाँ, ये बातें सिर्फ हमारे बीच रहे तो अच्छा है। वो दिल कहाँ गया मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो वहाँ से गायब हुआ है मतलब उसे किसी न किसी ने हासिल किया है, इसलिए अब वो उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बाकी के बचे हुए 4 दिल तुम और तुम्हारा वो दोस्त मुझे ढूंढ के देगा, समझे? वो लड़की श्योर को देखते हुए कहती, और हाँ
ये मत समझना कि मैं पहले जैसी चुलबुली सी तुमसे बात करूंगी, तुम्हारी जान बचाऊंगी। नहीं, मेरे एक इशारे पे तुम्हारे वो जो कबीले वाले इतने सारे लोग आए हैं वो सभी मारे जाएंगे, तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे, तुम मारे जाओगे। तो खुद सोच लो, तुम किसे चुनोगे? मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी रिकवर करनी है। वो खतरनाक से डिमन टेबल शोर को देखते हुए कहती है और शोर उसे देखते रह जाता है। क्या हुआ? वो डिमन टेबल शोर से कहती और शोर हंसने लगता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे उल्लू बनाने में कामयाब हो गया ना शोर। उस डिमन टेबल कहता, लगता तो नहीं। वो एडुकेट शोर के गालों पे अपनी उंगली को मारते हुए कहती है और वहाँ से पलट के जाने लगती है और वो अजीब सा लिक्विड वो शोर को छोड़ देता और शोर खड़ा हो जाता। हाँ, असल बात तो ये थी कि शोर ने इससे काफ़ी देर पहले, मतलब जब वो उसे मिला था तभी उसे पहचान लिया था 1 घंटे के अंदर ही, क्योंकि शोर को उसने बहुत सारे अजीबोगरीब हिंट दे दिए थे गलती से। और शोर वो ऐसे हिंट्स को छोड़ता नहीं था।